चलिए स्टूडेंट, हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 को सोल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहा जा रहा है। स्टूडेंट आप लोग क्वेश्चन को पढ़िए। बताइए कि दिए हुए पदों के युग्म समान पदों के हैं या असमान पदों के हैं। तो स्टूडेंट, कब समान पदों के होंगे, कब असमान पदों के होंगे, इस बात को आप लोग समझ लीजिए। आप समझिए, जैसे कि अगर हमें कोई भी बीजीय व्यंजक इस तरीके से दिया गया है, एक बीजीय व्यंजक ये है और दूसरी जो बीजीय व्यंजक हमारे पास समझिए इस तरीके से है। तो इनके जो संख्यात्मक मान होते हैं, संख्यात्मक मान को हम लोग ध्यान नहीं देते हैं। इनके जो बीजीय मान होता है, ठीक है, जैसे यहाँ पर x है, यहाँ पर भी x है। तो जो बीजीय व्यंजक हैं, चर एक ही होना चाहिए। जैसे अगर यहाँ पर x है तो यहाँ पर भी x होना चाहिए। अगर यहाँ पर बात करें y है तो यहाँ पर भी y होना चाहिए, ठीक है। और इसकी जो घात है, अगर यहाँ पर घात 2 है तो यहाँ पर भी घात 2 होनी चाहिए। यानी कि घातें समान होनी चाहिए, जो चर हैं चर भी समान होने चाहिए। अब यहाँ पर अगर हम लिख दें 2x² y, ठीक है। देखिए ये हमारा कैसा है, समान पद है, ठीक है, समान पद ही है। और इसकी बात करें तो ये भी कैसे पद है, समान पद है। देखिए संख्यात्मक मान पर ध्यान नहीं देते हैं, जो चर है, चर अगर इसमें यहाँ पर y है तो यहाँ पर भी y होना चाहिए, यहाँ पर x है तो यहाँ पर भी x होना चाहिए। अगर यहाँ पर एक्स वाई है तो यहाँ पर भी एक्स वाई होना चाहिए, तभी समान पद ही होंगे। अभी यहाँ पर जो क्वेश्चन दिए गए हैं, जब हम सॉल्व करेंगे तो सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। चलिए, अब जैसे यहाँ पर 2x² y हो गया और इसका जो दूसरा युग्म है हमारे पास कुछ इस तरीके से होगा, y(x²) हो गया। तो क्या हम इसको समान पदी कहेंगे? आप लोग जरा बुद्धि का चक्कर घुमाइए और बताइए। देखिए, क्या यहाँ पर x² है? जी हाँ, यहाँ पर भी x² है। क्या यहाँ पर y है? तो यहाँ पर भी y है। हाँ, क्रम का कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर हम लोग x² y की बात करें या फिर y(x²) की बात करें, दोनों बातें एक ही हैं, ठीक है। तो यहाँ पर x² y है, यहाँ पर y(x²) है, यहाँ पर x², यहाँ पर भी x² है, यहाँ पर y है तो यहाँ पर भी y है। तो हम क्या कह सकते हैं कि ये जो बीजीय व्यंजकों का हमें युग्म दिया गया है, ये कैसे हैं, समानपदी है, ठीक है। और अगर चर भिन्न हो गए, घातें भिन्न हो गई तो असमान पदी, ठीक है। चलिए, कॉन्सेप्ट आप लोग समझ गए होंगे। अब यहां पर आप लोग ध्यान दीजिए, हमने क्या कहा, संख्यात्मक मानों पर ध्यान नहीं देते। भाई 1 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, x⁻0 लिख सकते हैं, y⁻0, कोई भी एक चर आप यूज कर सकते हो। और यहाँ पर 100 है, इसकी भी पावर 0 लिख सकते हो। भाई 100 गुणे x⁻0 तो x⁻0 का मान 1, तो 100 गुणे 1 तो 100 ही होगा। इसी तरीके से यहाँ पर अब देखिए, चर x है, यहाँ पर भी चर x है, पावर 0 है तो पावर यहाँ पर भी 0 है। तो ये हमारा कैसा है, समान पद ही है, ठीक है। तो लिख दीजिए समान पद। चलिए दूसरे नंबर की बात कर लेते हैं। दूसरे नंबर में ध्यान दीजिए, यहाँ पर क्या दिया, -7x, यहाँ पर दिया है 5/2x। संख्यात्मक मान पर ध्यान नहीं देते। यहाँ पर -7 है, यहाँ पर 5/2 है, तो इस पर ध्यान मत दीजिए। जो मैं चर दिया है, चर पर ध्यान दीजिए। यहाँ पर x है, क्या यहाँ पर x है? जी हाँ, x की पावर 1 तो यहाँ पर भी पावर 1, तो इसका मतलब क्या है, ये समान पद है। चलिए इस थर्ड नंबर को ध्यान से देखिए स्टूडेंट, क्या दिया है, -29x और यहाँ पर -29y। हमें संख्यात्मक मान पर ध्यान ही नहीं देना। यहाँ पर x है, यहाँ पर y। देखिए चर हमारे बदल गए, जबकि चर एक ही होना चाहिए, तो ये हमारा क्या हो गया, असमान पद, ठीक है। चलिए चौथे नंबर की बात कर लेते हैं। चौथे नंबर को ध्यान से देखिए, यहाँ पर 14xy है और यहाँ पर 42yx है। अब ध्यान से देखिए, संख्यात्मक मान पर ध्यान नहीं देना है तो मत दीजिए। चर को देखिए, यहाँ पर x है, क्या दूसरे वाले में कहीं x है? तो यहाँ पर भी x है। चलिए यहाँ पर y है तो यहाँ पर भी y है, तो इसका मतलब कैसा है, समान पद है, लिख दीजिए। आगे चलिए पांचवें नंबर को ध्यान से देखिए, यहाँ पर क्या दिया गया है, 4m² में p
और यहाँ पर 4m² स्टूडेंट ध्यान से देखिएगा, इस बार संख्यात्मक मान पर ध्यान नहीं देना है तो मत दीजिए। यहाँ पर m² है, क्या यहाँ पर m² है? नहीं है। यहाँ पर p है, क्या यहाँ पर p है? p तो है, लेकिन यहाँ पर p की पावर 2 घातें समान नहीं हो रही ना, तो हमारा असमान पद है। चलिए इस छठे नंबर की बात कर लेते हैं। छठे नंबर को ध्यान से देखिए, यहाँ पर 12xz है और दूसरे वाले में 12x²z² है। ध्यान से देखिए, यहाँ पर x है चर में, तो यहाँ पर भी x है, लेकिन पावर की बात करें तो यहाँ पर पावर 1 है और यहाँ पर पावर 2 है। ठीक है, यहाँ पर z पावर 1 तो z² पावर 2, यानी कि पद भाई कैसे हो रहे हैं? असमान हो रहे हैं। बस इतनी सी बात हमें देखनी थी और हमने देख ली। ठीक है स्टूडेंट, तो चलिए स्टूडेंट हम लोग अगले नंबर पर चलते हैं और देखते हैं अगले नंबर का सॉल्यूशन क्या होगा। तो स्टूडेंट आप लोग अगले क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, इसमें क्या बात कही जा रही है? निम्नलिखित में समान पदों को छांटिए, समान पदों को छांटिए ऐसा हमसे कहा जा रहा है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग ए में ध्यान देते हैं। कुछ बातों का ध्यान रखना है, जो कॉन्सेप्ट हमने पीछे सीखा वही कॉन्सेप्ट इस्तेमाल होगा। तो ए में ध्यान से देखिए, कहाँ पर हमें XY² मिल रहा है, जहां पर XY² मिल रहा है वो समान पदी होंगे। संख्यात्मक मान पर ध्यान नहीं देना है। अब आप कहोगे -1, तो भाई -1 गुणे हम लोग XY² ऐसा भी तो लिख सकते हैं, तो ये हमारा संख्यात्मक मान हो गया, इसको डिनाई करना है। चलिए XY² यहाँ पर है, XY² देखिए कहाँ पर है, XY² यहाँ पर है। ठीक है, तो हमारे समान पदी कौन कौन से हो गए? -XY² और 2XY², ये समान पदी हो गया। चलिए आगे देखते हैं, ए वाला हो गया। ठीक है, देखिए YX² कहां पर दिख रहा? Y है, x² भी है। ठीक है, ए वाला हो जाएगा। तो लिखिए -4YX², क्रम आगे पीछे हो सकता है, 20x²y। देखिए y है, यहाँ पर भी y पावर 1 है, पावर 1 है, यहाँ पर x², यहाँ पर भी x²। ठीक है, तो ए भी हमारे कैसे हो गए? समान पद। चलिए हमारा ए भी हो गया है और ए भी हो गया। आगे देखिए 7y, कहीं पर आपको y वाला दिख रहा है 7y? देखिए यहाँ पर 7y है और यहाँ पर देखिए y है, तो 7y और y भी हमारे क्या हो गए? समान पदी, समान पद। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर 8x² है, तो x² वाला देखिए कहाँ पर है? x² यहाँ पर। तो अगर हम बात करें 8x² की और बात करें -6x² की, तो ये भी हमारे क्या हो गए? समान पद। चलिए हमारा ए भी हो गया और ए भी हो गया। आगे देखते हैं, और स्टूडेंट देख लीजिए यहाँ पर -11x² भी है। ठीक है, तो इसको भी हम इसी के साथ राइट कर देते हैं, -11x² को। चलिए आगे देखते हैं, तो 11x² हो गया, 8x² -6, ये तीनों हो गया। चलिए यहाँ पर -100x है, तो देखिए -100x, यहाँ पर देखिए x है, तो यहाँ पर भी x है। ठीक है, तो हमारा जो 100x है, संख्यात्मक मान पर ध्यान नहीं देना। ठीक है, और यहाँ पर 3x है, तो ये हमारे कैसे हो गए? समान पद हो गए स्टूडेंट। चलिए आगे देखते हैं, यहाँ पर yx -11yx और yx यहाँ पर भी देखिए xy या फिर yx, दोनों बातें एक ही हैं। तो लिखिए -11yx और 2xy, ए भी हमारे क्या है? समान पद है। तो स्टूडेंट सारे हो गए, ए भी हो गया हमारा, ए भी हो गया, ए भी हो गया, तो हमारे सारे हो गए। तो ए हमारे समान पद ही हैं स्टूडेंट, हमने इनको राइट कर दिया है। चलिए अब हम लोग बी पर चलते हैं और बी को भी देख लेते हैं। बी में ध्यान से देखिए, इसमें ढूंढना है समान पदी को। तो चलिए 10PQ का समान पदी कौन है? आप देखिए PQ कहाँ पर है? PQ ढूंढिए। देखिए यहाँ पर हमें PQ मिला। ठीक है, QP मिल रहा है, कोई बात नहीं, PQ या QP दोनों बातें एक ही हैं, और QP लिख लीजिए। और देखिए क्या कहीं पर है? यहाँ पर
78 क्यूपी है, ठीक है। तो आप इसको भी लिख दीजिए यहाँ पर 78 क्यूपी, और कहीं पर और कहीं नहीं है। चलिए ए बी तीनों हो गए। आगे ध्यान दीजिए, यहाँ पर 7p है, तो पी वाला देख लीजिए कहाँ कहाँ पर है। पी वाला हो गया, पी देखिए कहाँ पर है, पी यहाँ पर देखिए 2405p, 2405p, और कहीं पर पी है नहीं है। चलिए पी वाला हो गया। अब क्यू वाले की बात कर लेते हैं, 8q, ठीक है। अब क्यू वाला देखिए कहाँ कहाँ पर है, क्यू वाला तो -100q हो गया, और देखिए कहीं पर क्यू है और कहीं पर क्यू नहीं है, ठीक है। चलिए हमारा ए भी हो गया है। -p² q² का समानुपाती कौन सा हो जाएगा, -p² q²। स्टूडेंट p² q² ढूंढिए आप। देखिए यहाँ पर p² है q², यानी कि ए वाला पद राइट करेंगे, तो लिखिए 12 q² p²। आगे ध्यान दीजिए -23, यानी कि भाई हमारा अचर, तो यहाँ पर लिख दीजिए -23, और यहाँ पर देखिए क्या है 41 है। इसके अलावा क्या आपको कुछ मिल रहा, नहीं मिल रहा। चलिए p² की बात कर लेते हैं, और देखिए p² कहाँ कहाँ पर, ए हमारा p² q² हो चुका, ठीक है स्टूडेंट। चलिए इस p² की बात कर लेते हैं। p² देखिए कहाँ पर है, इसका समानुपाती कौन हो जाएगा, -5p² है, तो p² देखिए 701 p²। चलिए आगे देख लेते हैं, p² भी हमारा हो गया है, ए भी हो गया। देखिए कौन कौन बच रहा, p² q, तो यहाँ पर लिखिए 13 p² q, और यहाँ पर देखिए p² q, यहाँ पर भी p² q या फिर qp², तो लिख दीजिए qp²। ये हमारे क्या हो गए, समानुपाती हो गए। स्टूडेंट सारे हमने लिख लिए, ठीक है। तो जो भी इसमें समानुपाती थे हमने इसको छाट करके लिख दिया है। तो स्टूडेंट इस तरीके से देख सकते हैं, ये जो हमारे क्वेश्चन थे हमने इसको सॉल्व कर लिया है। तो चलिए आप लोग पढ़ते रहिए। अगर आप लोगों को कोई भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए आप लोग पढ़ते रहिए। थैंक यू।